हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 1941 में लाहौर में तीन दोस्त रहते थे, नजर मोहम्मद, मोहम्मद हुसैन और मोहम्मद सईद। इन तीनों की दोस्ती कॉलेज में हुई थी। वैसे ये तीनों लाहौर से नहीं थे। नजर मोहम्मद और मोहम्मद हुसैन गुजरात से थे और मोहम्मद सईद गुजरांवाला से। बहरहाल 1941 में इन्होंने सोचा कि मिलकर कोई कारोबार करना चाहिए, और फिर लाहौर की तपती गर्मियां हो या फिर शदीद सर्दी के दिन, इन तीनों के पास एक साइकिल होती थी और ये तीनों दोस्त लाहौर में घूम फिरकर इंश्योरेंस पॉलिसी बेचा करते थे। दोस्तों, इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते बेचते इन तीनों ने एक नया कारोबार शुरू कर लिया। अब ये लोग लाहौर में सफर में इस्तेमाल होने वाला सामान बनवाते और ये सामान दिल्ली ले जाकर बेचा करते थे। उन दिनों पाकिस्तान और इंडिया में तकसीम तो हुई नहीं थी, इसीलिए लाहौर से दिल्ली जाना एक नॉर्मल सी बात थी। दोस्तों, अभी इनका ये बिजनेस चल ही रहा था कि 1947 में सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन हो गई। पाकिस्तान एक नया मुल्क बन चुका था। हर तरफ अफरा तफरी फैली हुई थी और तभी इन तीनों दोस्तों का ये कारोबार भी बंद हो गया। लेकिन इनकी कहानी तो अभी शुरू हुई थी। जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो पता नहीं हमारे लिए कितने और नए दरवाजे खुल जाते हैं, जिनका एहसास हमें बाद में होता है। इन तीनों के साथ भी ऐसा ही होने वाला था। दोस्तों, उन दिनों पाकिस्तानी हुकूमत को ऐसे लोगों की जरूरत थी जो हुकूमत को सामान वगैरह बनाकर प्रोवाइड करें। पाकिस्तान अभी बना ही था और हुकूमत के पास वसाइल की बहुत कमी थी। जैसा कि पाकिस्तानी पुलिस के लिए चप्पलों की जरूरत थी और तभी पाकिस्तानी हुकूमत ने पुलिस की चप्पलों का एक टेंडर जारी किया जो इन तीनों दोस्तों को मिल गया। मसला ये था कि इन्होंने ये टेंडर तो हासिल कर लिया, लेकिन इनको चप्पलें बनानी आती ही नहीं थी और ना ही इनके पास चप्पलें बनाने के लिए कोई लोग मौजूद थे। लेकिन इन्होंने इरादा बना लिया था कि ये मिलकर चप्पलों के इस ऑर्डर को पूरा जरूर करेंगे। दोस्तों, इन तीनों ने प्लान ये बनाया कि ये मोचियों को इकट्ठा कर कर उनसे चप्पलें बनवाकर पुलिस को सप्लाई करेंगे। इसके लिए ये तीनों गुजरात चले गए। वहां इन्होंने कुछ मोचियों से ये चप्पलें बनवाई और ये ऑर्डर इस तरह से पूरा कर लिया। दोस्तों, इन तीनों को ये चप्पलें बनाने का कारोबार बहुत पसंद आया और यहीं से इनका प्लान बन गया कि ये चप्पलें और जूते बनाकर बेचा करेंगे। इसके लिए इन तीनों ने 52 रुपए इकट्ठे कर लिए। उस दौर में ये बहुत बड़ी रकम होती थी। बहरहाल इन 52 रुपयों से इन्होंने लाहौर में एक जगह किराए पर ले ली और इसको अपना स्टोरेज हाउस बना लिया। इन तीनों दोस्तों को दूसरी बड़ी कामयाबी तब मिली जब इनको पाकिस्तान आर्मी के बूट्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। उस दौर में आर्मी के बूट्स बाटा बनाया करता था, लेकिन कहानी के मुताबिक आर्मी के कुछ लोग बाटा की क्वालिटी से खुश नहीं थे। इन्होंने बाटा से बेटर क्वालिटी के बूट्स बनाने को कहा, लेकिन बाटा ने कुछ खास रिस्पांस नहीं दिया और तभी इन तीनों दोस्तों को आर्मी की तरफ से कांटेक्ट किया गया कि ये तीनों मिलकर आर्मी के लिए बूट्स बनाएं। ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था जिससे इनके बिजनेस को काफी तरक्की मिल गई। दोस्तों, अब सर्विस और बाटा के दरमियान एक मुकाबला शुरू हो चुका था। इन तीनों ने सोचा कि बाटा को टक्कर देने के लिए इन्हें पाकिस्तान में अपनी दुकानें खोलनी चाहिए। इनके पास अब काफी वसाइल भी मौजूद थे, काफी पैसे भी इकट्ठे हो चुके थे और बस यहीं से इन्होंने सर्विस शूज की दुकानें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में खोलना शुरू कर दी। सर्विस शूज की पहली दुकान लाहौर में माल रोड पर खोली गई थी। 1954 में लाहौर के इंडस्ट्रियल एरिया में सर्विस शूज की एक फैक्ट्री भी लग गई और अब सर्विस शूज पाकिस्तान से बाहर भी इंपोर्ट किए जाने लगे। ये काम आसान नहीं था। जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान को बने हुए कुछ साल ही हुए थे। हमारे मुल्क में वसाइल की हुनरमंद लोगों की कमी थी, इसीलिए इन तीनों दोस्तों को जापान से मशीनरी इंपोर्ट करनी पड़ी। मशीनरी के साथ साथ जापान से जूते बनाने के कई एक्सपर्ट्स भी पाकिस्तान आए जो पाकिस्तान में लोगों को ट्रेन करते थे। सर्विस शूज अब तेजी से तरक्की कर रहा था। उस वक्त पाकिस्तान में बाटा और सर्विस, इन्हीं दोनों का जूतों की इंडस्ट्री में मुकाबला हुआ करता था। 1962 में सर्विस की एक नई फैक्ट्री गुजरात में भी खोली गई थी और उसके बाद एक फैक्ट्री मुरीद के में भी खोली गई। आज इनकी फैक्ट्री श्रीलंका में भी मौजूद है। दोस्तों, इस वक्त सर्विस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंडर 7 कंपनीज आती हैं। सर्विस अब टायर्स भी बनाता है। उन तीनों दोस्तों की फैमिलीज आज भी सर्विस इंडस्ट्रीज को चला रही हैं। 52 रुपयों से शुरू होने वाला ये कारोबार आज कई हजार लोगों को नौकरी भी दे रहा है।
दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।